अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता के संबंध में 8 मार्च 2022 को कुल 4 प्रश्न विधानसभा में पूछे गए, जिनके जवाब स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने दिया है। आइए देखते हैं कि 4 प्रश्न कौन से हैं और इनके जवाब क्या प्राप्त हुए हैं। इसमें जो पहला प्रश्न था कि क्या जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया है। इसमें नियुक्त किए गए अध्यापक संवर्ग के 3 लाख कर्मचारियों को सेवा अवधि की गणना में वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मान करते हुए लाभ दिया जा रहा है। दूसरा जो प्रश्न है कि क्या शिक्षा कर्मियों और संविदा शाला शिक्षकों को 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया था, तो उनकी सेवाओं को निरंतरता में मान करते हुए क्रमोन्नति, पदोन्नति, वरिष्ठता हेतु सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से मान की गई है। अगला जो तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया कि क्या नवीन संवर्ग में वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मान्य न करने से इन लोगों को क्रमोन्नति, ग्रेजुएटी आदि नुकसान हो रहे हैं तथा भविष्य में सेवानिवृत्ति पर कई प्रकार के नुकसान होंगे। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। अगला जो चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया कि क्या प्रश्नांश काम है, अर्थात जो पहला प्रश्न पूछा गया था इसमें उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के लिए नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने पर सरकार विचार कर रही है, यदि हाँ तो आदेश किस दिनांक तक जारी होंगे। इस प्रकार से कुल 4 प्रश्न इसमें पूछे गए, जिसमें स्पष्ट रूप से पूछा गया कि सेवा अवधि की गणना में जो वरिष्ठता है वो नियुक्ति दिनांक से मान करते हुए इसका लाभ दिया जा रहा है या नहीं। इस संबंध में प्रश्न पूछा गया, जिसका जवाब स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने दिया है। आइए देखते हैं इनके जवाब को। इसमें जो पहला जवाब दिया गया कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के नियम 17 अनुसार प्रावधानित है। अर्थात इसमें बताया गया कि जो नवीन शिक्षक संवर्ग का आदेश जारी हुआ था, इसकी जो सेवा एवं शर्तें हैं इसके अनुसार, इसके नियम 17 के अनुसार प्रावधानित है। इसमें जो दूसरा इन्होंने जवाब दिया है खा, जी हाँ। अब हम दूसरा प्रश्न जो है खा इसे देखते हैं, जिसमें पूछा गया था कि क्या शिक्षा कर्मियों और संविदा शाला शिक्षकों को 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया था, तो उनकी सेवाओं को निरंतरता में मान करते हुए क्रमोन्नति, पदोन्नति, वरिष्ठता हेतु सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से मान की गई है। अर्थात इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि जी हाँ, इनकी सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से की गई है। अब इसमें जो तीसरा जवाब आपके द्वारा दिया गया कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक, यहाँ पर पत्र क्रमांक दिया गया है भोपाल दिनांक 20/7/2019 की कंडिका 3 अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की पदोन्नति और क्रमोन्नति हेतु उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को गणना में लिया जाना प्रावधानित है। अर्थात इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो 20/7/2019 को जो आदेश जारी किया गया था, इसकी कंडिका 3 के अनुसार जो नवीन संवर्ग के कर्मचारी हैं, लोक सेवक हैं, इनकी पदोन्नति और क्रमोन्नति के लिए इनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवाओं को गणना में लिया जाएगा। अगले प्रश्न के लिए इसमें बताया गया उत्तरांश का एवं गा के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अर्थात जो जवाब दिए गए हैं इसके अनुसार अब जो अगले प्रश्न हैं वो इसमें उपस्थित नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि 20/7/2019 को जो आदेश जारी किया गया था, इसकी कंडिका 3 क्या है। जैसे हम आदेश देखेंगे तो आदेश जो है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें आदेश क्रमांक आप देख सकते हैं F1-14/2020-20 और भोपाल दिनांक 27/7/2019। यहाँ पर यदि डेट हम देखें तो 20/7/2019 लिखा है, लेकिन जो आदेश क्रमांक है वो सेम इसमें दिया गया है। अब आदेश क्रमांक के अनुसार हम देखते हैं इसकी कंडिका 3। कंडिका 3 में जो नवीन संवर्ग के कर्मचारी है, इनकी वरिष्ठता के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है। जैसे हम इसकी कंडिका 3 देखते हैं, जिसमें बताया गया कि शासकीय सेवकों को सुसंगत भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने पर पदोन्नति की पात्रता होती है। पदोन्नति हेतु पदों की उपलब्धता नहीं होने के कारण शासकीय सेवक को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से क्रमोन्नति समयमान का प्रावधान है। भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नियुक्ति यद्यपि नवीन नियुक्ति है, किंतु सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा को पदोन्नति, क्रमोन्नति एवं समयमान की पात्रता में गणना में लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अर्थात इसकी कंडिका 3 में
स्पष्ट रूप से बताया गया, चूंकि नवीन संवर की जो नियुक्ति है वो नवीन है। अब सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा को पदोन्नति, क्रमोन्नति एवं समयमान की पात्रता में गणना में लिए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर निर्णय ले लिया गया है कि इनकी पूर्व की जो सेवा है इसे पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान के लिए गणना में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो कंडिका 3 है, स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है कि नवीन संवर्ग की जो कर्मचारी है इनकी पूर्व की सेवाओं को गणना में लिया जाएगा। यदि इनकी पदोन्नति होती है, इन्हें क्रमोन्नति मिलती है या समयमान मिलता है, तीनों ही कंडीशन में इनके द्वारा पूर्व में की गई सेवाओं को गणना में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस आदेश की कंडिका 3 का संदर्भ दिया गया है और कंडिका 3 भी स्पष्ट रूप से बताती है कि कर्मचारियों की वरिष्ठता की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाएगी। ये थी अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।